हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बात। तो आज पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का पार्ट। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग इम्यूनिटी। तो स्टार्ट करते हैं। तो इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, मतलब होस्ट का मतलब ह्यूमंस कैसा एबिलिटी की जो क्या कर सके, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सके। ठीक है, हम लोग का इम्यूनिटी किसमें क्या क्या काम करता है? इम्यूनिटी का काम क्या है कि वो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, फाइट करता है। ठीक है, हम लोग की इम्यूनिटी क्या करता है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं, उसी को बोलता है इम्यूनिटी। बोलते हैं ना, जिसका मतलब ज़्यादा इम्यूनिटी है वो उतना ही वो कम बीमार पड़ता है। ठीक है, जिसका कम इम्यूनिटी है वो ज़्यादा ही जल्दी बीमार पड़ता है। मतलब जिसका आप समझ गए, जिसका स्ट्रांग, जिसका ज़्यादा मतलब अच्छा इम्यूनिटी होगा उतना ही वो कम बीमार पड़ेगा, और जिसका कम इम्यूनिटी होगा बहुत ही जल्द बीमार पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी क्या काम करता है, उसके पास इतना एबिलिटी है कि वो क्या करता है, फाइट करता है किससे? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। समझे बात को? इम्यूनिटी के पास क्या है, ऐसा एबिलिटी है कि वो फाइट कर सकता है। किससे फाइट कर सकता है? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को। इसी को बोलते हैं क्या, इम्यूनिटी। बात समझे आपको? इम्यूनिटी क्या है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी, जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से क्या कर सके, फाइट कर सकता है। जो इम्यूनिटी होता है टू टाइप का होता है। एक होता है क्या, इनेट इम्यूनिटी, और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो देखो, सबसे पहले आप इम्यूनिटी का डेफिनेशन समझ लो, इम्यूनिटी क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग, इसका डेफिनेशन आप नोट कर लो। इम्यूनिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ द होस्ट होस्ट का ऐसा एबिलिटी, ठीक है, जो क्या कर सके, एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट, ठीक है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। क्या कर सके, टू फाइट कर सके। किससे फाइट कर सके भाई? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट किससे कर सके? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। उसी को बोलते हैं क्या, इम्यूनिटी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी टू टाइप होते हैं। एक होता है इनेट इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी होता है क्या, टू टाइप का होता है। एक होता है इनेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखो, इम्यूनिटी का सिंपल डेफिनेशन है, एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होता है जो टू टाइप का होता है। एक होता है क्या, एक को बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। ठीक, एक होता है जिसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, और एक होता है जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, टू टाइप के इम्यूनिटी होते हैं। एक होता है इनेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड। इनेट मतलब क्या है? इनेट मतलब जो इम्यूनिटी हम लोग के टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, जो इम्यूनिटी हम लोग के बर्थ से प्रेजेंट है। ठीक ठीक, हम लोग जब पैदा हुए तब से हम लोग का जो इम्यूनिटी है, ठीक, उसी को बोलते हैं क्या, इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, समझे बात को? जो इम्यूनिटी क्या बर्थ से प्रेजेंट है, बर्थ से जब जब से हम लोग पैदा हुए तब से जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं क्या, इनेट इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। तो इसको आप नोट कर सकते हो, मतलब कि कब से प्रेजेंट है इनेट इम्यूनिटी, मतलब फ्रॉम, जो इम्यूनिटी किससे प्रेजेंट है, बर्थ से प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं क्या, इनेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड, नाम से आपको समझ आ रहा होगा, एक्वायर्ड मतलब जो चीज़, जो इम्यूनिटी हम लोग एक्वायर्ड करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ठीक है, मतलब जो इम्यूनिटी हम लोग एक्वायर्ड करेंगे लाइफ टाइम, उसी को बोलते हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। किससे, वो किस पर बेस्ड रहता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेस्ड रहता है मेमोरी पर। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है किस पर बेस्ड रहता है? ये बेस्ड रहता है मेमोरी पर। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये कैसे होता है? ये होता है करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है कैसा होता है? ये करेक्टराइज्ड होता है किससे? मेमोरी से। सो इसको बोल सकते हो हम लोग, एक कैसा होता है, करेक्टराइज्ड होता है, करेक्टराइज्ड बाई मेमोरी। ठीक है, किसका कैसा होता है? ये होता है करेक्टराइज्ड होता है किससे? मेमोरी से। तो आपको पहला मतलब डिफरेंस समझ आ गया है किसका, इनेट किसको बोलते हैं? जो बर्थ से इम्यूनिटी हम लोग का है, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, इनेट इम्यूनिटी। और जो इम्यूनिटी जो, ठीक है, जो हम लोग एक्वायर्ड किए हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ड्यूरिंग लाइफ टाइम में हम लोग जो भी इम्यूनिटी एक्वायर्ड किए हैं उसी को बोलते हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, करेक्टराइज्ड होता है किससे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, इसमें करेक्टराइज्ड होता है बाई मेमोरी। ये आप दोनों डिफरेंस समझ गए, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो, मतलब इसका सेकेंड जो है, जो इनेट इम्यूनिटी है, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी मतलब एक ऐसा होता है, ये होता है नॉन स्पेसिफिक।
एक ऐसा होता है, ये होता है नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब ये होता है कि अगर कोई भी डिसीज हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्रोटोजोन हो, मतलब किसी कोई भी डिसीज हो, इसको हर डिसीज को क्या करेगा, फाइट करेगा। जो इनेट इम्यूनिटी है क्या करेगा, हर डिसीज को ये फाइट करेगा। कोई भी बॉडी में कोई भी डिसीज आए, ठीक है, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, कोई भी डिसीज आए, वो हर डिसीज को क्या करेगा, जो ये इनेट इम्यूनिटी है, हर डिसीज को क्या करेगा, फाइट करेगा, हर डिसीज से लड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि खाली मैं बैक्टीरिया से लड़ूंगा, मैं उससे वायरस से नहीं लड़ूंगा, ऐसे नहीं है। हर डिसीज से क्या करेगा, लड़ेगा, फाइट करेगा। उसी को बोलते हैं क्या, नॉन स्पेसिफिक। इसीलिए जो इनेट इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी क्या है, इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है। जो इनेट इम्यूनिटी है कैसा है, ये है नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी कैसा है, ये है नॉन स्पेसिफिक। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड मतलब जो एक्वायर्ड क्या, वो कैसा है, ये है स्पेसिफिक। ये कैसा है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। मतलब ये स्पेसिफिक पैथोजन के लिए ही क्या करेगा, स्पेसिफिक पैथोजन के लिए ही फाइट करेगा, ठीक है। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए ही फाइट करेगा। मतलब अगर इसको आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अगर बैक्टीरिया के लिए फाइट करेगा, खाली वायरस के लिए फाइट करेगा, मतलब प्रॉपर एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए क्या करेगा, ये स्पेसिफिक पैथोजन के लिए ये फाइट करेगा, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी खाली स्पेसिफिक पैथोजन के लिए क्या करेगा, स्पेसिफिक पैथोजन के लिए ये फाइट करेगा। तो ये डिफरेंस समझ आ गया आपको कि इनेट इम्यूनिटी क्या है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। इनेट मतलब फ्रॉम टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, जो बर्थ से पेरेंट उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड मतलब जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम में जब जो इम्यूनिटी एक्वायर्ड किए हैं, ठीक है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम जो इम्यूनिटी एक्वायर्ड किया उसी को बोलते हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये था आपका इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो जो इनेट इम्यूनिटी है, ठीक है, इसमें 4 टाइप्स के बैरियर हैं। इनेट इम्यूनिटी में 4 टाइप्स ऑफ बैरियर होते हैं। इसमें क्या होता है, देखो इसमें इनेट इम्यूनिटी में क्या होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ बैरियर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें 4 टाइप्स ऑफ बैरियर होते हैं। कौन कौन से होते हैं बैरियर, इसमें 4 टाइप्स के होते हैं बैरियर, जो क्या करते हैं, किसी भी पैथोजन को प्रिवेंट करते हैं हम लोग के बॉडी में एंटर करने में। क्या करते हैं ये, किसी भी पैथोजन को प्रिवेंट करते हैं हम लोग के बॉडी में एंटर करने के लिए। उसी को बोलते हैं क्या, बैरियर। कैसे वो बैरियर की तरह काम करते हैं। कितने टाइप के होते हैं इसमें, इनेट इम्यूनिटी के पास 4 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ बैरियर होते हैं। कौन कौन सा होता है, देखो इसको। सबसे पहले बैरियर जो होता है, ठीक है, जो क्या होता है, सबसे पहले बैरियर को बोलते हैं क्या, फिजिकल बैरियर। सबसे पहले बैरियर क्या बोलेंगे, सबसे पहले बैरियर को बोलते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर कहाँ भाई, फिजिकल बैरियर कौन है, फिजिकल बैरियर किसको बोलेंगे, तो देखो जो फिजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर मतलब स्किन। फिजिकल बैरियर में क्या जाएगा, फिजिकल बैरियर में जाएगा स्किन। स्किन क्या है हम लोग का, फिजिकल बैरियर है, सबसे एक्सटर्नल पार्ट है जो क्या करता है, किसी भी पैथोजन को आने से रोकता है, ठीक है ना। जो अगर आपका जो कहीं पर भी अगर आपको मतलब कटिंग नहीं है, आपको ठीक इंजर्ड नहीं है, तो आपको जो स्किन है ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक। किसी भी पैथोजन को एंटर करने में बॉडी में उसको ये जो स्किन है क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो ये भी किसकी तरह काम कर रहा है, ये इम्यूनिटी की तरह काम कर रहा है, ठीक है। किसकी तरह हमका काम कर रही है, बैरियर की तरह काम कर रहा है। तो सबसे पहले क्या जाएगा, स्किन। और क्या है, स्किन और म्यूकस। म्यूकस भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक। म्यूकस भी क्या करता है, किसी भी पैथोजन को एंट्री होने से रोकता है। कहाँ कहाँ पर हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरोजोनेटल ट्रैक्ट में हो सकता है क्या, म्यूकस। सब पहला फिजिकल बैरियर में क्या आएगा, फिजिकल बैरियर में आ जाएगा सबसे पहले इसमें आएगा स्किन। फिजिकल बैरियर में सबसे पहले आएगा स्किन, और क्या आएगा इसमें, स्किन एंड म्यूकस। फिजिकल बैरियर में क्या क्या आ गया, स्किन और म्यूकस। किस में आ गया, स्किन और म्यूकस आ गया फिजिकल बैरियर में। अब बात करेंगे सेकंड बैरियर, जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेकंड बैरियर क्या है, सेकंड बैरियर को बोलते हैं क्या, फिजियोलॉजिकल बैरियर। जो फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या जाएंगे, देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आएंगे, इसमें फिजिकल में गए थे, क्या है, क्या फिजिकल में आए थे, स्किन आ गया था और म्यूकस, ठीक है। स्किन और म्यूकस क्या करते हैं, फिजिकल बैरियर की तरह ऐड करते हैं। अब देखो जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है, इसमें क्या जाएंगे, इसमें आपका आ जाएगा HCl। जो हम लोग अगर मतलब मान लो हम लोग बैक्टीरिया को खा लिए, ठीक है, फूड के साथ बैक्टीरिया था, अगर बैक्टीरिया को हम लोग इंटेक कर लिए, तो हम लोग का जो फूड है कहाँ जाता है, फूड जाता है स्टोमक में।
और स्टोमक में क्या सीक्रेट होता है, स्टोमक में जो सीक्रेट क्या होता है, स्टोमक में सीक्रेट होता है एसीएल। ठीक है, स्टोमक में क्या सीक्रेट होता है, स्टोमक में सीक्रेट होता है एसीएल, और जो एसीएल हो जो बैक्टीरिया था उसको मार देगा। हम लोग के स्टोमक में क्या सीक्रेट होता है, एसीएल सीक्रेट होता है। इसीलिए जब भी हम लोग का जो कुछ भी खाते हैं बैक्टीरिया वायरस मतलब गलती से, तो क्या होता है जो एसीएल है उसको मार देता है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आएंगे, इसमें फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएंगे एसीएल। एसीएल किस में, इन स्टोमक में। ठीक है, एचसीएल जाएगा स्टोमक में, और क्या आएगा इसमें, एचसीएल इन स्टोमक, और क्या आएगा इसमें, सबसे पहले क्या हो गया और हम लोग का जो माउथ है, ठीक है, हम लोग का जो ईयर है, ठीक है, हम लोग के माउथ में क्या सीक्रेट होता है, हम लोग के माउथ पर सीक्रेट होता है सलेवा। ठीक, हम लोग के माउथ पर क्या होता है सीक्रेट, हम लोग के माउथ पर सीक्रेट होता है सलेवा। तो इसको भी आप नोट करो। सबसे पहले है एचसीएल इन स्टोमक, सेकंड क्या है, सलाइवा इन माउथ, और क्या है, मैं आपको आंख का बताया था, आंख में क्या है, टीयर्स फ्रॉम आई। ठीक है, टीयर्स फ्रॉम आई। तो देखो ये क्या करते हैं, सब प्रिवेंट करते हैं किस में, ये सब प्रिवेंट, ठीक है, ये सब प्रिवेंट किस में करते हैं, मैक्रोबियल ग्रोथ में ये सब प्रिवेंट करते हैं। कौन कौन, देखो एचसीएल इन स्टोमक, ठीक है, एक एचसीएल इन स्टोमक, सलाइवा इन माउथ, और टीयर्स फ्रॉम आइस, ये सब प्रिवेंट करते हैं मैक्रोबियल ग्रोथ। ये क्या करते हैं, ये सब प्रिवेंट करते हैं, क्या चीज़ को प्रिवेंट करते हैं, ये सब प्रिवेंट करते हैं मैक्रोबियल ग्रोथ को। ठीक है, तो देखो जो सलाइवा इन माउथ और टीयर्स फ्रॉम आई एक ऐसे प्रिवेंट करते हैं, इनके पास क्या होता है, लाइसोजाइम। इनके पास क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ठीक है, जो सब, ठीक है, जो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। ठीक है, इनके पास क्या होता है, लाइसोजाइम, क्या होता है, लाइसोजाइम। तो आप समझ गए कि जो फिजियोलॉजिकल ग्रोथ है, ठीक है, जो क्या है फिजियोलॉजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या जाएंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर में जाएगा एचसीएल इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आई। ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक बात कर लिया फिजिकल बैरियर, और क्या पढ़ लिए, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब बात करेंगे थर्ड, जिसको बोलते हैं सेलुलर बैरियर। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड डिस्कस करेंगे हम लोग सेलुलर बैरियर। तो इसको नोट करो, फिर हम लोग पढ़ेंगे अब थर्ड टाइप, जिसको बोलते हैं क्या, सेलुलर बैरियर। सो आप देखो, आप डिस्कस करेंगे क्या, सेलुलर बैरियर। थर्ड क्या है हम लोग का, थर्ड है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर जो थर्ड टाइप है सेलुलर बैरियर, ये क्या करता है, देखो सेलुलर बैरियर जो है ये कैसे करता है प्रिवेंट, ये क्या करता है, ये इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं कौन कौन से सेलुलर बैरियर हैं, देखो सबसे पहले आपका इंस्टार्टिंग में लिखा है, देखो कौन कौन सा है इसमें, मोनोसाइट, जो मोनोसाइट है, ठीक है, मोनोसाइट से डेवलप होते हैं क्या, मोनोसाइट से डेवलप होते हैं मैक्रोफेजेस। ठीक है, मोनोसाइट से डेवलप होते हैं क्या, मैक्रोफेजेस। और क्या है मैक्रोफेजेस के बाद, एनके सेल, ठीक है, नेचुरल किलर सेल, ठीक है, जिसको बोलते हैं एनके सेल, नेचुरल किलर सेल, और क्या है न्यूट्रोफिल। फोर्थ क्या है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। तो फोर टाइप के आपको क्या देखेंगे इसमें, आपको बैरियर है, ठीक है, मतलब सेलुलर बैरियर क्या है, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, एनके सेल, और क्या है न्यूट्रोफिल। एक सब चीज़ प्रिवेंट करते हैं किसमें, प्रिवेंट करते हैं किसको, बैरियर की तरह काम करते हैं। कैसे करते हैं, देखो ये क्या करते हैं कि हम लोग के बॉडी में डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं, देखो जो मोनोसाइट है, मैं आपको बताया था अभी, मोनोसाइट क्या करता है, मोनोसाइट से डेवलप होते हैं क्या, मैक्रोफेजेस। ठीक है, मोनोसाइट से डेवलप होते हैं मैक्रोफेजेस, और जो मैक्रोफेजेस ये क्या है, लार्ज फेगोसाइटोसिस सेल है। ये क्या है, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस लार्ज, इसको नोट करो आप, जो मैक्रोफेजेस है ये क्या है भाई, मैक्रोफेजेस क्या है, ये लार्ज फेगोसाइटोसिस
लार्ज देखो ये क्या है, वो जो मैक्रोफेजेस इसको बोलते हैं लार्ज फेगोसाइटोसिस सेल। क्या बोलते हैं इसको? लार्ज फेगोसाइटोसिस सेल। लार्ज फेगोसाइटोसिस मैक्रोफेजेस क्या है? लार्ज फेगोसाइटोसिस साइटोसिस लार्ज फेगोसाइटोसिस सेल। ठीक है, फेगोसाइटोसिस मतलब ऐसा सेल जो क्या करते हैं, खाते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, एक सेल को दूसरे सेल को खा के खत्म कर देते हैं, उसको उसी को बोलते हैं क्या? फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो देखो, जो मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस क्या है? मैक्रो मतलब होता है लार्ज। ठीक है, आपको पता होगा मैक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है। मैक्रो वर्ड का मतलब होता है लार्ज, और फेजेस मतलब होता है फेगोसाइटोसिस। मतलब ये क्या करते हैं, जो मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? लार्ज फेगोसाइटोसिस सेल हैं जो क्या करते हैं, सेल को खाते हैं। ठीक है, सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, खा के ख़त्म कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मान लो अगर आपके बॉडी में इंजर्ड हुआ, ठीक है, मतलब आपके बॉडी में कहीं कहीं पर भी क्या हुआ, इंजर्ड हुआ, इंजरी आया। ठीक है, आपके बॉडी में क्या आया? इंजरी आया। तो सबसे पहले आपका कौन सा सेल एक्टिवेट होगा? सबसे पहले आपका सेल एक्टिवेट होगा जिसको बोलते हैं क्या? न्यूट्रोफिल। सबसे पहले क्या एक्टिवेट होगा? सबसे पहले एक्टिवेट होगा क्या? सबसे पहले एक्टिवेट होगा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करेगा? देखो, न्यूट्रोफिल करेगा, जो न्यूट्रोफिल रहेगा वो सबसे पहले, जो मानो कि ये बैक्टीरिया है जो आपके बॉडी में घुस गया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो आपके बॉडी में घुस गए हैं, तो इस बैक्टीरिया को सबसे पहले, ठीक है, जो बैक्टीरिया है इसको, जो न्यूट्रोफिल है, ये बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा। ठीक है, मतलब ये बैक्टीरिया को खाएगा कुल मिला के। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो न्यूट्रोफिल क्या करेगा? बैक्टीरिया पर अटैक अटैक मारेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? बैक्टीरिया पर अटैक मारेगा। बात समझ आया आपको? जो न्यूट्रोफिल है क्या करेगा? न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया पर अटैक मारेगा, और ये क्या करेगा? बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा। इसको पता कैसे चलेगा कि ये बैक्टीरिया का सेल है और ये ह्यूमन का सेल है? ठीक है, आप देखो, मतलब ये जो न्यूट्रोफिल है इसको पता कैसे चलेगा कि ये बैक्टीरिया का सेल है कि ह्यूमन का सेल है? कैसे, मतलब कैसे पता चलेगा? तो देखो, ह्यूमन के सेल में क्या होता है? ह्यूमन के सेल के, देखो ये ह्यूमन का सेल है, ह्यूमन के सेल के ऊपर क्या होता है? एंटीजन होता है। ठीक है, ह्यूमन के सेल के ऊपर क्या होता है? ह्यूमन के सेल के ऊपर होता है एंटीजन। एंटीजन में मतलब एंटीजन से पता चलता है कि हाँ, कि ये ह्यूमन का सेल है, कि ये किसका सेल है, कि बैक्टीरिया का सेल है, कि वायरस का सेल है। बात समझ आया? इस पर क्या हम, आप इसको एंटीजन को बोल सकते हो नेम प्लेट। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो नेम प्लेट। तो एंटीजन में क्या होता है? नेम प्लेट रहता है किसका? सेल का, कि कौन सा सेल है। अगर मतलब एंटीजन आपको मिल, अगर अब जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल सबसे पहले चेक करेगा कि एंटीजन सही है, कि मतलब ये ह्यूमन का ही सेल है कि बैक्टीरिया का। अगर एंटीजन डिफरेंट मिलेगा उसको, ठीक है, उसको क्या मिलेगा? अगर उसको डिफरेंट एंटीजन मिलेगा, अगर उसको डिफरेंट एंटीजन मिला तो उसको मतलब ये खा देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, उसको ये क्या करेगा? इस सेल को ख़त्म कर देगा। तो आप बात समझ गए कि कैसे न्यूट्रोफिल काम करता है। अब देखो, अगर न्यूट्रोफिल मतलब जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, न्यूट्रोफिल मतलब उसको न्यूट्रोफिल नहीं ख़त्म कर पाया। ठीक है, क्या नहीं कर पाया? न्यूट्रोफिल ख़त्म नहीं कर पाया। तो अब क्या आएंगे? इसके बाद आता है क्या? मैक्रोफेजिस। इसके बाद क्या आते हैं? इसके बाद आते हैं मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस कैसे होते हैं? मैक्रोफेजिस होते हैं लार्ज फेगोसाइटोसिस। ठीक है, मैक्रोफेजिस क्या होता है? मैक्रोफेजेस होते हैं लार्ज होते हैं, और कैसा होते हैं? फेगोसाइटोसिस होते हैं। मतलब ये कम से कम एक साथ 3 से 4 सेल खा लेंगे एक ही साथ। ये क्या करेंगे? 3 से 4 बैक्टीरिया सेल को एक ही साथ खा लेंगे। क्योंकि ये कैसा होता है? ये लार्ज होते हैं, और कैसा होते हैं? ये होते हैं लार्ज, और कैसे होते हैं? फेगोसाइटोसिस। ये कैसे होते हैं? मैक्रोफेजेस ये होते हैं लार्ज, और कैसे होते हैं ये? फेगोसाइटोसिस। उसीलिए मतलब जो ये मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस 3 4 सेल को एक ही साथ खा लेते हैं। क्या करते हैं? ये 3 4 सेल को एक ही साथ खा देते हैं, क्योंकि ये कैसा होते हैं? लार्ज होते हैं मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो मतलब अब जब बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज होगा तो कौन आएंगे? सबसे पहले न्यूट्रोफिल आएगा, उसके बाद मैक्रोफेजेस आएगा। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? सबसे पहले आएगा मैक्रोफेजेस, सॉरी, सबसे पहले न्यूट्रोफिल आएगा, उसके बाद क्या आएगा? मैक्रोफेजेस। अगर इसके बाद भी, आप ध्यान से सुनो, अगर इसके बाद भी क्या हुआ? जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज हुआ, बैक्टीरिया तब भी क्या हुए? बैक्टीरिया तब भी मतलब हैं बॉडी में, अलाइव हैं, नहीं मर रहे हैं बैक्टीरिया। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कौन काम आएगा? इसके बाद आता है लास्ट में एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब कौन काम आएगा इसके बाद? इसके बाद आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इसके बाद कौन काम आता है? इसके बाद काम आता है कौन?
एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बात समझे आपको? इसके बाद कौन काम आता है? इसके बाद काम आता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा प्रोसेस कि कैसे जो हम लोग के बॉडी में कभी भी इंजर्ड होता है तो कौन कौन सा सेल, आपने नाम सुना होगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है? वाइट ब्लड सेल, जो मेन यही एंटीबॉडीज क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, प्रोटेक्ट करता है हम लोग के सेल को। ठीक है, तो आप समझ गए कि कैसे जो हम लोग का बॉडी है कैसे प्रोटेक्टेड रहता है किसी भी बैक्टीरिया वायरस सेल से। उसके बाद देखो हम लोग का जो फोर्थ बैरियर है, ठीक है, थर्ड बैरियर क्या है? सेलुलर बैरियर। फोर्थ बैरियर को बोलते हैं क्या? सेटोकाइन, सेटोसिन बैरियर। ठीक है, सेटोसिन बैरियर। फोर्थ बैरियर का नाम है सेटोसिन, मतलब सेटोसिन में क्या आएंगे? इसमें इंटरफेरॉन। इसमें क्या आएंगे? सेटोसिन मानते हैं इंटरफेरॉन। और जो इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन मतलब एक ऐसा प्रोटीन सीक्रेट, ठीक है, इन्फेक्टेड। इंटरफेरॉन क्या है ध्यान समझो, इन्फेक्टेड, ठीक है, इन्फेक्टेड वायरस सेल, ठीक है, आप ध्यान से सुनो इसको। इन्फेक्टेड वायरस सेल सीक्रेट करते हैं क्या? प्रोटीन। इन्फेक्टेड क्या बोला मैं? ध्यान सुनो, इन्फेक्टेड जो सेल, ठीक है, जो वायरस सेल, क्या जो वायरस सेल इन्फेक्टेड है वो सीक्रेट करते हैं प्रोटीन, जिसको बोलते हैं क्या? इंटरफेरॉन। इन्फेक्टेड वायरस सेल क्या करते हैं? इन्फेक्टेड वायरस सेल सीक्रेट करते हैं प्रोटीन, जिसको बोलते हैं क्या? इन्फेक्टेड वायरस सेल सीक्रेट करते हैं प्रोटीन, जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन का फंक्शन क्या है? क्या करता है? इंटरफेरॉन प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल को। ये क्या करता है? ये करता है, प्रोटेक्ट करता है। किसको करेगा? ये देखो, ये प्रोटेक्ट करता है किसको? प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल। प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल। ठीक, ये नॉन इन्फेक्टेड सेल क्या करता है? ये नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, ये क्या करता है? देखो, प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल। ये नॉन इन्फेक्टेड सेल को क्या करता है? ये जो इंटरफेरॉन है ये क्या करता है? नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करता है। उसके अराउंड क्या बना देता है? उस सेल के अराउंड एक प्रोटीन का लेयर बना लेता है। ठीक है, जो मान लो ये नॉन इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है, नॉन इन्फेक्टेड सेल इसके अराउंड क्या करता है? इसके अराउंड एक प्रोटीन का लेयर बना लेता है। इसके अराउंड क्या करता है? एक प्रोटीन का लेयर बन जाता है, जिससे क्या होता है? जो नॉन इन्फेक्टेड सेल ये प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, बच जाता है। ठीक है, सो इंटरफ्रॉन का फंक्शन क्या आप समझ गए? इंटरफ्रॉन क्या है? जब इन्फेक्टेड सेल क्या कर, इन्फेक्टेड सेल प्रोटीन सेक्रेट करता है, क्या करता है? इन्फेक्टेड सेल, इन्फेक्टेड वायरस सेल प्रोटीन सेक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं क्या? इंटरफेरॉन। और इंटरफेरॉन का फंक्शन क्या है? इंटरफेरॉन करता क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है किसको? इंटरफेरॉन प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल को। ठीक, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल। ठीक, ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है किसको? नॉन इन्फेक्टेड वायरस सेल को। तो आप समझ गए कि इंटरफेरेंस का फंक्शन क्या है। तो हम लोग ने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया? हम लोग ने इनेट इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, हम लोग ने क्या पढ़ लिया है? इनेट इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस कर लिया। इसमें इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है? 4 टाइप्स के बैरियर होते हैं। सबसे पहले बैरियर के बारे में डिस्कस की स्किन, सेकेंड था फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड है सेलुलर और फोर्थ है साइटोकाइन। पहला फिजिकल में क्या आएगा? फिजिकल में स्किन एंड म्यूकस। सेकेंड में फिजियोलॉजिकल में क्या आएंगे? स्लेबा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम माई और एसियल इन स्टमक। थर्ड टाइप का बैरियर जिसको बोलते हैं क्या? सेलुलर बैरियर। ठीक है, सेलुलर बैरियर में क्या आएंगे? इसमें इसमें आएंगे मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एनके सेल, ठीक है, मैक्रोफेजेस, सब किस में आएंगे? सेलुलर बैरियर में आएंगे। और लास्ट हम लोग पढ़े क्या? साइटोकाइन। साइटोसिन में क्या आएंगे? इसमें साइटोकाइन में आएंगे इसमें क्या? इंटरफेरॉन। इसमें क्या आएंगे? इसमें आएंगे इंटरफेरॉन। ये होगा साइटोकाइन। ठीक है, साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, ये क्या होगा? साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में क्या आएंगे? इसमें इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है किसको? नॉन इन्फेक्टेड सेल को ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये था आपका पूरा इनेट इम्यूनिटी। अब बात करेंगे किसके बारे में? अब पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब डिस्कस करेंगे किसके बारे में? अब पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो आप देखेंगे आप लोग क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये भी क्या है? 2 टाइप का होता है। ठीक है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है कितने टाइप का होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है उसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे।
सो आप देखो, आप पढ़ेंगे क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, आप पढ़ेंगे किसके बारे में, आप पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, देखो आप डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू टाइप का होता है। एक को बोलते हैं क्या, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और एक होता है जिसको बोलते हैं क्या, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और एक होता है जिसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक होता है जिसको बोलते हैं क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो जो इम्यूनिटी होता है टू टाइप का होता है। ठीक है, मतलब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है ये दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं क्या, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और एक को बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, एक को बोलते हैं क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब जो मेन सेल, ठीक है, जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है इसमें जो मेन सेल इन्वॉल्व होता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में जो मेन सेल इन्वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं क्या, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में जो मेन सेल इन्वॉल्व होता है, ठीक, इसमें जो मेन सेल इन्वॉल्व होगा जिसको क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट, जिसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या है, मेन सेल है जो किसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट क्या है, बी लिम्फोसाइट वो है जो किसमें इन्वॉल्व होता है, ह्यूमरल मेन सेल है जो किसमें इन्वॉल्व होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी में। सेकेंड है देखो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो मेन सेल इसमें, ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में जो मेन सेल इन्वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं क्या, बी लिम्फोसाइट, और क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। और जो वो टी लिम्फोसाइट है और ये बी लिम्फोसाइट है, ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है मेन सेल जिसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में जो सेल इन्वॉल्व है मेन सेल जिसको बोलते हैं क्या, टी लिम्फोसाइट। अब देखो जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट ये आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है, आर्मी ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, देखो ये प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है भाई, ये प्रोड्यूस करता है आर्मी ऑफ प्रोटीन। ये प्रोड्यूस करेगा आर्मी ऑफ प्रोटीन जिसको बोलते हैं हम लोग एंटीबॉडीज, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन, जिस प्रोटीन को बोलते हैं क्या, इस प्रोटीन को बोलते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, क्या बनाता है, ये बनाता है एंटीबॉडीज। और जो टी लिम्फोसाइट, ठीक है, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये क्या करता है, ये किसी भी प्रकार का प्रोटीन सेक्रेट नहीं करता। ठीक है, ये मतलब डू नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन, मतलब ये एंटीबॉडीज नहीं बनाता। ये क्या नहीं बनाता, ये टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज नहीं बनाता। ठीक है, डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज नहीं बनाता, डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये आप बोल सकते हो इसको प्रोटीन। ठीक है, एंटीबॉडी से प्रोटीन सेम है। मैं आप यहाँ पर आपको एंटीबॉडीज लिख दूँ तो कन्फ्यूज मत होना, ये क्या है, प्रोटीन है। तो मतलब बी लिम्फोसाइट क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है किसको, आर्मी ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, एंटीबॉडीज। और जो टी लिम्फोसाइट है ये किसी भी प्रकार का मतलब ये प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करता, एंटीबॉडीज। ठीक, ये क्या नहीं बनाता, एंटीबॉडीज नहीं बनाता। अब देखो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट है, और क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करेगा, आर्मी ऑफ प्रोटीन। और देखो जो टी लिम्फोसाइट है ये किसी भी प्रकार का, ठीक है, मतलब ये तो प्रोटीन नहीं बनाता है, मतलब ये एंटीबॉडीज नहीं बनाता है। तो ये करता है क्या भाई, मतलब टी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है, टी लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन है, क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक, ये बी सेल को, बी लिम्फोसाइट को, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में, जिसको बोलते हो एंटीबॉडीज। ठीक है, बात समझे, ये क्या करता है, टी लिम्फोसाइट हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट को, टी लिम्फोसाइट हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट को क्या बनाने में, प्रोटीन बनाने में, मतलब एंटीबॉडीज बनाने में। ठीक है, मैं प्रोटीन बोलूँगा तो आप समझ जाना क्यों, क्या है उसका मतलब, एंटीबॉडीज। तो आप समझ गए कि जो टी लिम्फोसाइट क्या करता है, टी लिम्फोसाइट हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट को क्या बनाने के लिए, एंटीबॉडीज बनाने के लिए। ठीक है, टी लिम्फोसाइट हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडीज बनाने के लिए।
समझ गए बात को? तो देखो मतलब इसका मेन फंक्शन और क्या है, और क्या करता है ये ये पैथोजन को, ठीक है, ये पैथोजन को किल करता है। ठीक, ये क्या करता है, ये पैथोजन को किल करता है। जो टी लिम्फोसाइट है क्या करता है, ये पैथोजन को किल करता है। ठीक है, जो कहाँ पर होते हैं, जो होते हैं किस पर, ये इसको देखो, जो इसमें होता है ये जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है ये किल करता है पैथोजन को जो होता है ब्लड में, और ये किल करता है पैथोजन को जो होता है ये कैसे करता है, ये किल करता है कहाँ, नेचुरल किलर में। ठीक है, तो अब देखो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है, ये क्या करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये क्या करता है, जो इसके, ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी के जो एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है, पैथोजन इसमें क्या होते हैं, किल होते हैं। एंटीबॉडीज क्या करते हैं, किल्ड करते हैं किसको, एंटीबॉडीज क्या करते हैं, किल्ड करते हैं किसको, किल करते हैं, ये पैथोजन को। ये जो एंटीबॉडीज होते हैं क्या करते हैं, एंटीबॉडीज किल करते हैं किसको, एंटीबॉडीज किल्ड पैथोजन। ठीक है, ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज किल करते हैं किसको, किल करते हैं पैथोजन को। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ठीक है, जो क्या है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये क्या करता है, इसमें जो पैथोजन होते हैं वो किससे किल्ड होते हैं, बाय टी सेल। ठीक है, इसमें जो पैथोजन होता है, इसमें जो पैथोजन होता है किल्ड होता है, ठीक है, पैथोजन आर किल्ड बाय, किससे किल्ड करता है इसमें, तो ये था आपका मेन डिफरेंस क्या, ह्यूमरल इम्यूनिटी और जिसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब इसमें एंटीबॉडीज किल होते हैं पैथोजन से। ठीक, एंटीबॉडीज क्या करते हैं, एंटीबॉडीज इसमें किल करते हैं पैथोजन को। इसका समझ गए, ह्यूमरल इम्यूनिटी का। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, जो क्या है, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये क्या करता है, पैथोजन को किल करता है किससे, टी सेल से। ये क्या करता है, पैथोजन को किल करता है किससे, किल करता है इसके, पैथोजन को किल करता है बाय टी सेल। टी सेल से क्या करता है, ये टी सेल से जो पैथोजन है उसको किल करता है। तो आप ये दोनों का मतलब डिफरेंस आप समझ गए कि ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है। ठीक है, एक क्या है, एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक क्या है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखो हम लोग देखेंगे इसका फोर्थ पॉइंट। इसका जो फोर्थ पॉइंट है ये मतलब इम्पोर्टेंट है, इसका भी इम्पोर्टेंट है, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखो क्या होता है, इसके ऊपर मतलब क्या होता है, जो वायरसेस होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, एंटीजन होता है। तो एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक, एंटीजन को जो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, जो सरफेस पर प्रेजेंट है वो कौन करता है, टी लिम्फोसाइट। मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करता है, इसके ऊपर में क्या होता है, मतलब एंटीजन होता है, ठीक है, एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है। ये क्या करता है, एंटीजन को ये आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई द एंटीजन, ये क्या करता है, एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है, जो कहाँ पर होता है, सरफेस पर होता है। ठीक है, कहाँ होता है, जो सरफेस पर होता है। सो एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मेन फंक्शन क्या, टी लिम्फोसाइट का, क्या करता है, एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है, जो कहाँ पर होता है, जो होते हैं सरफेस पर। ठीक है, जो कहाँ पर होते हैं, जो होते हैं सरफेस पर। और इसमें जो जो इसमें पैथोजन होता है, ठीक है, इसमें जो पैथोजन होता है, पैथोजन आइडेंटिफाई, ठीक है, इसमें जो देखो, इसमें जो पैथोजन है, पैथोजन आइडेंटिफाई कहाँ होते हैं, पैथोजन आइडेंटिफाई होता है किसमें, एंटीजन में, सरफेस पर। और इसमें जो पैथोजन होते हैं, ठीक है, इसमें जो ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो पैथोजन होते हैं, पैथोजन कहाँ आइडेंटिफाई होते हैं, ब्लड में। ठीक है, सो आइडेंटिफाई इन ब्लड, ठीक, इसमें कहाँ होता है आइडेंटिफाई, इसमें आइडेंटिफाई होता है, आइडेंटिफाई इन ब्लड। इसमें कहाँ आइडेंटिफाई होता है, पैथोजन, पैथोजन इसमें आइडेंटिफाई होता है, आइडेंटिफाई इन ब्लड। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन किसके बारे में, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, हम लोग ने डिफरेंस बिटवीन समझ लिया कि ह्यूमरल इम्यूनिटी किसको बोलते हैं और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसको बोलते हैं। ये दोनों का आप मतलब प्रॉपर आप समझ लो कि ह्यूमरल किसको बोलेंगे और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसको बोलेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है।
और सिंपल भी है। बस आपको समझ आना चाहिए। मैं बोलता हूँ हमेशा आपको कि बस आपको समझ आना चाहिए। जब समझ आएगा तो हर चीज़ आपको सिंपल लगेगा, और जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आपको हर चीज़ आपको हार्ड लगेगा। ठीक है। सो देखो, तो हम लोग ने देख लिया ह्यूमरल इम्यूनिटी और देख लिया किसके बारे में, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखेंगे हम लोग क्या, अब डिस्कस करेंगे हम लोग एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो आपके स्टार्टिंग में डायग्राम दिया है उसको डिस्कस करेंगे, ड्रॉ करेंगे, जो बताया हम लोग को कि एंटीबॉडी। ठीक है। अब देखो जो एंटीबॉडी जो आपके एनसीईआरटी के बुक में गिवन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपल है। एंटीबॉडी के पास क्या होता है, एंटीबॉडी के पास 4 पेप्टाइड चेन होते हैं। ठीक है। एंटीबॉडी के पास क्या होता है, एंटीबॉडी के पास 4 पेप्टाइड चेन होते हैं। कौन कौन से होता है देखो। सो एंटीबॉडी इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, आपका स्टार्टिंग में दिया है। किसका दिया है स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी का दिया है। एक क्या है, एंटीबॉडी है। ठीक है। एक क्या है, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में आपको यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट दिया है। ठीक। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्या शो किया है, यहाँ पर शो किया है एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है यहाँ पर भी शो किया है किसको, एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पर भी शो किया है। यहाँ पर भी शो किया है किसको, एंटीजन बाइंडिंग साइट को। तो इसको इस साइड को बोलते हैं। ठीक है। जो आपका साइड दिख रहा है इस साइड को बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है। जहाँ पर एंटीजन आके बैंड होगा इसको बोलते हैं क्या, एंटीजन बाइंडिंग साइट। इस साइड को बोलेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहाँ पर एंटीजन आके बैंड होगा। सो इस पोर्शन को बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट जहाँ पर क्या होता है, एंटीजन आके बाइंड करता है, और इसको भी मतलब वही बोलेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट। और इसमें आपको 4 मतलब पेप्टाइड चेन दिख रहे होंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी में 4 पेप्टाइड 4 पेप्टाइड चेन होते हैं। 2 होता है हैवी चेन और 2 होता है डार्क चेन। ठीक है। 2 होता है क्या, 2 को बोलते हैं हैवी चेन। ये आपको दिख रहा है 2, इसको बोलेंगे 2 हैवी चेन, और 2 होता है लाइट चेन। इसमें 2 हैवी चेन आपको दिख रहा है, ये क्या है 2 हैवी चेन, और क्या होते हैं 2 लाइट चेन। एक क्या है दोनों, ये है लाइट चेन, एक क्या है लाइट चेन। तो इसमें आपको 2 हैवी चेन दिखेगा और 2 लाइट चेन दिखेगा। किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये एंटीबॉडी का। ठीक है। किसका स्ट्रक्चर, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है 2 हैवी चेन होता है और 2 होता है लाइट चेन। ठीक है। 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन होते हैं इसमें। बात समझे आप यहाँ तक, किसमें क्या होता है, 2 हैवी चेन होते हैं और 2 लाइट चेन होते हैं। तो ये था आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है। किसका स्ट्रक्चर था, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर था। बात समझ आए आपको। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अब कि टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, कौन कौन कितने कितने टाइप्स के क्या होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं। तो देखो अब देख लेते हैं इसके टाइप्स। जो एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडीज बोल सकते हो इसको। एंटीबॉडी, आप कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पर एंटीबॉडी लिखा हूँ, मतलब एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी सेम है। ठीक है। अब देखो जो एंटीबॉडीज है इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसके टाइप्स देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। सो देखो, सबसे पहला टाइप्स का जो एंटीबॉडी होता है जिसको बोलते हैं क्या, IgA। ठीक है। सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले जो एंटीबॉडीज होता है जिसको बोलते हैं IgG। मतलब ये क्या करता है, ऐसा एंटीबॉडीज है जो क्या करता है, क्रॉस करता है किसको, ये क्रॉस करता है प्लेसेंटा को। ये क्या करता है, एंटीबॉडीज क्रॉस करता है प्लेसेंटा को। ठीक है। सेकेंड एंटीबॉडीज क्या है, सेकेंड एंटीबॉडीज जिसको बोलते हैं IgA। ये कहाँ पर होता है प्रेजेंट, IgA प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉम में। ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप सुनने फटाफट सुनते जाना। ठीक है। IgA क्या करता है, IgA जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, समझे। और जो IgA है क्या, ये कहाँ पर होता है प्रेजेंट, IgA एंटीबॉडी है जो ये
प्रेजेंट होता है कहाँ पर, कोलेस्ट्रॉम में। जो एंटीजन IgA है ये कहाँ पर होता है प्रेजेंट, ये होता है कोलेस्ट्रॉम में। कहाँ होता है ये, कोलेस्ट्रॉम में होता है। कोलेस्ट्रॉम, ठीक है, जो क्या होता है फर्स्ट मिल्क होता है, जिसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट मिल्क को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। जहाँ पर क्या होता है IgA, जो ये एंटीबॉडी है IgA प्रेजेंट होता है, ठीक है। IgA जो क्या है फर्स्ट कोलेस्ट्रॉम, फर्स्ट मिल्क में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और देखो और क्या है, एंटीबॉडी एंटीबॉडी IgM। जो IgM है ये क्या है, हैवीएस्ट एंटीबॉडी है। एक क्या है, IgM है हैवीएस्ट एंटीबॉडी। और क्या है, IgD, ठीक है। ये क्या होता है, ऐसे एंटीबॉडी है जो कहाँ पर होता है प्रेजेंट, ये मतलब एंटीबॉडी होता है जो कहाँ पर होता है, ये होता है कहाँ पर, ये प्रोड्यूस करता है किसको, बी लिम्फोसाइट को, ठीक है। बी सेल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। लिम्फोसाइट क्या करता है, ये करता है बी लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करता है। तो ये था आपका एंटीबॉडीज कौन कौन सा है, समझ गए आप, ठीक है, कौन कौन सा ये समझ गए। फिर देखो लास्ट आपका जो एंटीबॉडी है जिसको बोलते हैं IgE, ठीक है। लास्ट क्या है, IgE, जो कि क्या करता है, जो एलर्जी कॉज करवाता है, ठीक है। जो एंटीबॉडी क्या है IgE है, ये क्या करता है, एलर्जी कॉज। IgE से क्या होता है, ऐसा एंटीबॉडी जो क्या कॉज करता है, ऐसा एंटीबॉडी जो कॉज करता है एलर्जी। तो आप समझ गए कि आपके एनसीईआरटी में मतलब ये सब एंटीबॉडी का नाम लिखा है, ठीक है। सब एंटीबॉडी का नाम दिया है, कौन कौन सा है देखो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, अगर आप लिख सकते हो तो लिख लेना, ठीक। मैं धीरे धीरे बोलूँगा। सबसे पहला एंटीबॉडी है जिसको बोलते हैं IgG। ये क्या क्या करता है एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी क्रॉस करता है प्लेसेंटा को, ठीक है। जो IgG एंटीबॉडी है क्या करता है, ये क्रॉस करता है किसको, ये क्रॉस करता है प्लेसेंटा को। सेकंड एंटीबॉडी है जिसको बोलते हैं क्या, IgA। IgA एंटीबॉडी कहाँ होता है, ये प्रेजेंट होता है किसमें, कोलेस्ट्रॉम में। IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है किसमें, कोलेस्ट्रॉम में। कोलेस्ट्रॉम क्या है, फर्स्ट मिल्क है, ठीक है, जो मदर से सीक्रेट होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद देखो IgM क्या है, IgM हैवीएस्ट एंटीबॉडी है। IgM को क्या बोलते हैं, इसको हैवीएस्ट एंटीबॉडी, ठीक है। क्या है, हैवीएस्ट एंटीबॉडी। फिर है IgD, एक क्या है, ये प्रोड्यूस करता है बी लिम्फोसाइट, ठीक है। क्या करता है ये IgD, क्या करता है, प्रोड्यूस करता है बी लिम्फोसाइट। और जो IgE है, IgE क्या करता है, ये एलर्जी कॉज करवाता है, ठीक है। क्या करता है, इससे एलर्जी कॉज होता है, ठीक है। एक क्या है IgE, मतलब इससे क्या होता है, एलर्जी कॉज होता है। इससे क्या होता है, एलर्जी कॉज होता है। तो ये था आपका एंटीबॉडीज। ये क्या था, एंटीबॉडीज। डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज होते हैं। एक क्या है, डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं। बात समझ आए आपको, क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज होते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, अब हम लोग पढ़ लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अब देखेंगे प्राइमरी रेस्पॉन्स और उसके बाद देखेंगे सेकेंडरी रेस्पॉन्स, ठीक है। प्राइमरी रेस्पॉन्स किसको बोलते हैं, सेकेंडरी रेस्पॉन्स किसको बोलते हैं। सो आप समझ, इसको आप नोट करो, फिर हम लोग देखेंगे अब प्राइमरी रेस्पॉन्स और देखेंगे सेकेंडरी रेस्पॉन्स। इससे क्वेश्चन मतलब नीट माने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। इससे मतलब जो क्वेश्चन है ये MCQ को मतलब ज़्यादा आने के चांस है। और आप चाहे बोर्ड वाले स्टूडेंट हो तब भी इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है मतलब हॉट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ध्यान से अच्छे से आप इसको पढ़ना, प्रिपेयर करना अच्छे से, इसका प्रॉपर नोट्स, ठीक है ना, प्रॉपर से नोट्स बनाना अच्छे से, जब आपको मतलब जहाँ से भी आपको समझ आए वहाँ से इसका प्रॉपर नोट्स, खुद का नोट बनाना और प्रॉपर से इसको रिवाइज करना। सो देखो जो इम्यूनिटी है, ठीक, इम्यूनिटी हम लोग कहाँ अब डिस्कस कर, अब देखेंगे प्राइमरी रेस्पॉन्स और देखेंगे सेकेंडरी रेस्पॉन्स। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्राइमरी रेस्पॉन्स, और पढ़ेंगे किसके बारे में, सेकेंडरी रेस्पॉन्स, ठीक है। पहला क्या है, प्राइमरी रेस्पॉन्स। सेकंड क्या है इसमें, सेकेंडरी रेस्पॉन्स। सेकंड को बोलते हैं, सेकंड है जिसको बोलेंगे क्या, सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो इसमें हम लोग टू टाइप के रेस्पॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है प्राइमरी रेस्पॉन्स और एक है सेकेंडरी रेस्पॉन्स। सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो क्या है, जो प्राइमरी रेस्पॉन्स है, प्राइमरी रेस्पॉन्स कैसा होता है, ये होता है मतलब जब भी पैथोजन, ठीक है, आप ध्यान से समझो इसको, जब भी पैथोजन से इनकाउंटर होता है, जब 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 क्या होता है, पैथोजन से इनकाउंटर होता है हम लोग के बॉडी का फर्स्ट टाइम,
ठीक, हम लोग के बॉडी में कभी भी मतलब आप ऐसे समझो कोरोना, जब ठीक है आपको मतलब कोरोना मतलब पहले बार हुआ था, पहले बार हुआ होगा, ठीक, किसी को मतलब हुआ होगा, तो जब हम लोग के बॉडी को पता ही नहीं था कि क्या है कोरोना है वायरस से बोल के, ठीक है। तो हम लोग के बॉडी को पता नहीं था, तो मतलब जो हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम था, जो हम लोग का इम्यूनिटी था, वो मतलब धीरे काम किया। मतलब जो हम लोग का फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है, फर्स्ट जब जब भी किसी भी जब पैथोजन इनकाउंटर करता है, ठीक है, जब पैथोजन जब पैथोजन क्या करता है, इनकाउंटर करता है, ठीक है, जब हम लोग का जो इम्यूनिटी, ठीक है, हम लोग का जो इम्यूनिटी पैथोजन से इनकाउंटर करता है फर्स्ट टाइम, जब हम लोग का जो इम्यूनिटी है ये पैथोजन से इनकाउंटर करता है, मतलब इनकाउंटर करता है किससे, मिलता है, मतलब इनकाउंटर मतलब मिलता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट में आता है फर्स्ट टाइम, तो क्या होता है वो लो इंटेंसिटी का होता है। वो कैसा होता है, वो होता है लो इंटेंसिटी का, मतलब धीरे काम करता है, उतना उसमें पावर नहीं रहता, ठीक है, लो इंटेंसिटी का होता है, ठीक है। एक कैसा होता है, लो इंटेंसिटी का होता है, मतलब जब भी हम लोग का जो पैथोजन है, पैथोजन इनकाउंटर करता है किसी के फर्स्ट टाइम, तो कैसा होता है हम लोग का जो इम्यूनिटी सिस्टम, वो होता है लो इंटेंसिटी का, ठीक, वो कैसा होता है, वो होता है लो इंटेंसिटी का, ठीक है, बात समझे। हम लोग के बॉडी में जब आप ध्यान समझो, हम लोग के बॉडी में जब पैथोजन एनकाउंटर, ठीक, हम लोग के बॉडी में जब पैथोजन एनकाउंटर करता है फर्स्ट टाइम, वो कैसा होता है, वो होता है लो इंटेंसिटी का, और प्रोड्यूस करता है रिस्पॉन्स, और क्या करता है, और प्रोड्यूस करता है रिस्पॉन्स, जिसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है, और क्या करता है, प्रोड्यूस करता है रिस्पॉन्स, जिसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी रिस्पॉन्स। हम लोग का बॉडी जब पैथोजन से क्या करता है, इनकाउंटर करता है, तो क्या प्रोड्यूस करता है, एक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। वही पैथोजन, अब देखो, वही पैथोजन अगर फिर से आएगा हम लोग के बॉडी में, ठीक है, अब वही पैथोजन हम लोग के बॉडी में फिर से आया, तो हम लोग के बॉडी में क्या है, उसका मेमोरी है, हम लोग के बॉडी में क्या है, हम लोग के बॉडी में उसका मेमोरी है, तो हम लोग का बॉडी समझ जाएगा, अच्छा बेटा तू ही मतलब पहले आया था, उसको मतलब जो सेकेंडरी उसी को बोलते हैं क्या। उसके बाद सेकंड टाइम जब पैथोजन आएगा, सेकंड टाइम जब पैथोजन आएगा और हम लोग का बॉडी से, ठीक है, इनकाउंटर करेगा, तो तब क्या होगा, तब प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तब क्या होगा, जब सेकंड टाइम पैथोजन आएगा हम लोग का बॉडी में, वही पैथोजन, तो हम लोग का बॉडी प्रोड्यूस करेगा क्या, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जो क्या होता है, जो हाई इंटेंसिटी का होता है, जो क्या होता है, जो हाई इंटेंसिटी का होता है, ठीक है, जो क्या होता है, हाई इंटेंसिटी का होता है। बात समझ आए आपको, जो कैसा होता है, हाई इंटेंसिटी का होता है। उसीलिए जो कोरोना का वैक्सीनेशन है, कोरोना का वैक्सीनेशन मतलब क्या है, कि हम लोग के बॉडी में कोरोना को इंजेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो मतलब उसमें लोग मतलब उसको ख़त्म करके मार्क ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के बॉडी में क्या कर रहे हैं, कोरोना को इंजेक्ट कर रहे हैं, जिससे क्या हो, हम लोग के बॉडी में सेकेंडरी रेस्पॉन्स डेवलप हो, ठीक, हम लोग के बॉडी में क्या हो, हम लोग के बॉडी को पता चले कि हाँ, कि हम लोग बॉडी में क्या जनरेट हो जाएगा, हम लोग के बॉडी में सबसे पहले जनरेट हो जाए प्राइमरी रेस्पॉन्स, उसके बाद जब असली का कोरोना आएगा, तो हम लोग के बॉडी में क्या बनेगा, सेकेंडरी रेस्पॉन्स। बात समझे आपको, हम लोग के बॉडी में क्या बनेगा, फिर से अगर सेकंड बार कोरोना होगा तो सेकेंडरी रेस्पॉन्स, जो कैसा होता है, हाई इंटेंसिटी का होता है। हाई इंटेंसिटी मतलब अगर कैसा भी कुछ भी हो खतरनाक, उसको ख़त्म कर देगा, जो इम्यूनिटी है उसको पूरा ख़त्म कर देगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाई इंटेंसिटी। तो आप समझ गए, अगर हम लोग का जो बॉडी है ये सबसे पहले पैथोजन, सबसे पहली बार पैथोजन को इनकाउंटर करेगा, तो उसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी रेस्पॉन्स, ठीक है, जो कैसा होता है, लो इंटेंसिटी का होता है, जो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस होगा। उसके बाद वही अगर पैथोजन फिर से हम लोग के बॉडी में एंटर करेगा, तो आप कौन सा रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, अप रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, जिसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी रेस्पॉन्स, जो कैसा होता है, हाई इंटेंसिटी का होता है, जो कैसा होता है, जो होता है हाई इंटेंसिटी का होता है। बात समझ आए आपको। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट, जो हम लोग का है डिफरेंट बिटवीन, ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग एक टॉपिक है, देख लिख लो उसको, मतलब पॉइंट है जो आपके स्टडी में दिया है, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन। सो ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब क्या है, देखो, ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब जो हम लोग का किडनी होता है, देख क्या होता है, देखो, किडनी का ट्रांसप्लांट, जब किडनी किसी का फेल होता है, ठीक है, जब क्या होता है, किडनी किसी का फेल होता है, तो किडनी क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, जब किडनी फेल होता है तो उसको क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, क्या करते हैं, उसका ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, मतलब एक किडनी, किसी और किडनी लेके हम लोग के बॉडी में, किसी के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर किसी का किडनी क्या होता है, फेल होता है, तो क्या करते हैं, उसका
अगर किसी का किडनी फेल होता है तो उसको क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। क्या करते हैं उसका उसका करते हैं ट्रांसप्लांटेशन। जब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो क्या होता है, जो हम लोग का बॉडी होता है, मतलब किसी का भी बॉडी, जिसके बॉडी में ठीक है किसी और के किडनी क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, किसी और के किडनी का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, किसी किसी के बॉडी में किसी और किडनी को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो किडनी होगा उसका उसके ऊपर में, किडनी के ऊपर में, का तो मैं आपको बताया था, किडनी के ऊपर में होता है एंटीजन। किडनी के ऊपर में क्या होता है, किडनी के ऊपर में होता है एंटीजन। जो एंटीजन वो होगा, जो अदर जो दूसरा किडनी है, ठीक है, जो दूसरे आदमी का किडनी है उसके ऊपर में जो एंटीजन होगा, और जो खुद का किडनी है उसके ऊपर में जो एंटीजन होगा वो डिफरेंट होगा। वो कैसा होगा, वो होगा डिफरेंट। तो हम लोग का जो बॉडी है ये, मतलब उस किडनी को बाहर के किसी और किडनी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। जो हम लोग का बॉडी है कैसे क्या नहीं करेगा, दूसरे किसी और ह्यूमन के किडनी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। किसी और के किडनी को एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है, किसी और के किडनी को एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर में क्या होता है, एंटीजन होता है, ठीक है, जिसको प्रॉपर नेम प्लेट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होता है, प्रॉपर नेम प्लेट होता है। मतलब हम लोग का बॉडी किसी और के किडनी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बात समझ आए आपको, हम लोग का बॉडी किसी और का किडनी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, खुद के किडनी को ही क्या करेगा, हम लोग का बॉडी जो है एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, एंटीजन होता है जो वेरीफाई करता है। आप समझो, ठीक है, क्या करता है जो एंटीजन, क्या करता है, एंटीजन होता है जो वेरीफाई करता है। इसी को बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। आपके क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, आपके मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि ये कंट्रोल कैसे कौन करता है, इसको ग्राफ्ट रिजेक्शन को कंट्रोल कौन करता है, इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, इसको कंट्रोल करता है, जिसको बोलते हैं क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है इसको, सेल मीडिएटेड, इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कंट्रोल करता है, ठीक है। इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको इसको कंट्रोल करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बात समझ आए आपको। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अब डिस्कस करेंगे किसके डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। सो हम लोग का जो लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट पढ़ेंगे इस लेक्चर का, वो है डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। सो देखो, अब क्या देखेंगे हम लोग, डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, किसके बिटवीन देखेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी और क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। सो अब डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी और डिस्कस करेंगे और पैसिव इम्यूनिटी के भी। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब ऐसा एक्टिव इम्यूनिटी जो होस्ट के बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्या है, ऐसा इम्यूनिटी जो क्या हो रहा है, होस्ट के बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, एक्टिव इम्यूनिटी। और ऐसा इम्यूनिटी जो, ठीक है, ऐसा प्रोटीन, ठीक है, जो क्या हो रहा है, होस्ट के बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वो मतलब वो क्या डायरेक्टली, वो कहाँ से ले रहा है, डायरेक्टली उसको मतलब दिया जा रहा है, ठीक है, उसको डायरेक्टली दिया जा रहा है किसी से, उसको बोलता है रेडीमेड। इसको मतलब पैसिव इम्यूनिटी को मतलब डायरेक्टली गिवन हो रहा है, ठीक है, एंटीबॉडी गिवन हो रहा है इसको, जिसको बोलता है रेडीमेड इम्यूनिटी। सो देखो, पहला पॉइंट आपको क्या जाएगा, पहला पॉइंट एक्टिव इम्यूनिटी को जिसका बोलेंगे, जो एंटीबॉडीज, ठीक है, जो क्या है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी में, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है इसका, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन बॉडी। एंटीबॉडीज क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं किसमें, बॉडी में, जिसको बोलते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। और पहला समझ गए कि एंटीबॉडीज क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी में। सेकंड क्या है, पैसिव में क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसमें एंटीबॉडीज को गिवन करते हैं डायरेक्टली। एंटीबॉडीज आर गिवन डायरेक्टली। इसमें क्या करते हैं, एंटीबॉडी को डायरेक्टली होस्ट को देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली होस्ट को देते हैं। इसमें क्या करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज को डायरेक्टली देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को डायरेक्टली देते हैं, ठीक, जिसको बोलते हैं रेडीमेड इम्यूनिटी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी, जिसको बोलते हैं रेडीमेड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी। तो आप समझ गए
कि एंटीबॉडीज क्या होता है जो प्रोड्यूस होते हैं हम लोग के बॉडी में, एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होता है हम लोग के बॉडी में जिसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, और ऐसे एंटीबॉडीज जो डायरेक्टली देते हैं, ठीक है, ऐसे एंटीबॉडीज जो डायरेक्टली होस्ट को देते हैं जिसको बोलते हैं रेडीमेड एंटीबॉडी, जिसको क्या बोलते हैं रेडीमेड एंटीबॉडी। तो ये था आपका पहला डिफरेंस बिटवीन किसके, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का। अब डिस्कस करेंगे सेकंड इसका डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है जिसको बोलते हैं क्या, सेकंड पॉइंट बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसमें, इसमें अगर देखो जो एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक, इस एक ऐसा होता है, ये होता है स्लो। एक्टिव इम्यूनिटी कैसा होता है, ये होता है इट इज स्लो। और जो पैसिव इम्यूनिटी कैसा होता है, ये होता है फास्ट, इट इज फास्ट। अब देखो लेकिन जो स्लो है, जो इसमें आपको एंटीबॉडी दिखेगा, जो इट इज स्लो मतलब इट इज स्लो एक कैसा है, कम है, लेकिन जो लॉन्ग लास्टिंग के लिए है, ठीक है, जो ये एंटीबॉडी से कैसा है, स्लो काम करता है, लेकिन कैसा है ये फॉर एंड लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और एक ऐसा होता है फास्ट होता है फॉर फ्यू डेज, ओनली फ्यू डेज के लिए काम करता है, ठीक है, फ्यू डेज। जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है कैसा होता है, स्लो होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। और जो पैसिव इम्यूनिटी होता है कैसा होता है, ये फास्ट होता है और खाली फ्यू कम दिन के लिए ही होता है, ठीक है, बात समझे। ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब इसका बहुत ही कम लिस्ट, इसका बोल सकता है बहुत ही कम साइड इफेक्ट है, ठीक है, इसका क्या है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसका क्या नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, इसका क्या नहीं है, इसका एक्टिव इम्यूनिटी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसका क्या है, इट हैज लीस्ट साइड इफेक्ट, इट कॉसेस रिएक्शन, ठीक है, क्या कॉज करता है, इट कॉसेस, ये रिएक्शन कॉज करता है, ठीक है, ये जो इम्यूनिटी है क्या करता है, ये रिएक्शन कॉज करता है, ठीक है। जो पैसिव इम्यूनिटी क्या करता है, ये रिएक्शन कॉज करते हैं हम लोग के बॉडी में, ठीक है, ये क्या करता है, रिएक्शन कॉज करते हैं हम लोग के बॉडी का। तो ये भी समझ गए आप, ये क्या कॉज करता है, रिएक्शन कॉज करता है हम लोग के बॉडी का, ठीक है। और देखो और क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इट प्रोड्यूस दी अम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ठीक है, ये क्या बनाता है, जो एक्टिव इम्यूनिटी है क्या प्रोड्यूस करता है, अम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, अम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है अम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। और ये पैसिव जो इम्यूनिटी है प्रोड्यूस नहीं करता है क्या, अम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ये क्या नहीं करता, ये प्रोड्यूस नहीं करता है किसको, अम्यूनोलॉजिकल मेमोरी को, ये प्रोड्यूस नहीं करता है किसको, अम्यूनोलॉजिकल मेमोरी को। बात समझे आपको, ये क्या नहीं करता, ये प्रोड्यूस नहीं करता किसको, अम्यूनोलॉजिकल मेमोरी को, ये प्रोड्यूस नहीं करता। और जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये प्रोड्यूस करता है किसको, अम्यूनोलॉजिकल मेमोरी ये प्रोड्यूस करता है। इसका एग्जाम्पल आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपके स्टडी में जो गिवन है, वैक्सीन। वैक्सीन से क्या होता है, आपके बॉडी में किसी भी पैथोजन को हिट किल करके डालते हैं और आपके बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है। फिर आपके बॉडी में क्या होता है, उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट क्या होता है, आपके बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है। और कैसा होता है, वो मेमोरी बेस्ड होता है, ठीक है, किससे करेक्टराइज होता है, वो एंटीबॉडी करेक्टराइज होता है मेमोरी से। उसमें रेस्पॉन्सेज प्रोड्यूस होते हैं जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जिस स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। ये सब पॉइंट किसके हैं, एक्टिव इम्यूनिटी के। अब देखो इसका जो पैसिव इम्यूनिटी है, इसका दो एग्जाम्पल है, एक है नेचुरल, एक है, इसका आपको दो एग्जाम्पल है, एक है नेचुरल एक आर्टिफिशियल। एक है नेचुरल, एक इसका एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल का। जो नेचुरल का एग्जाम्पल है, ठीक है, जो क्या है, जिसका नेचुरल का एग्जाम्पल क्या जाएगा इसमें, जो मदर से मिलता है, ठीक है, जो क्या मिलता है, मदर से मिलता है नेचुरली, जिसको बोलते हैं आईजीए एंटीबॉडी, ठीक है, जो क्या मिलता है, मदर से मिलता है, जिसको बोलते हैं आईजीए एंटीबॉडी। और जो आर्टिफिशियल
मिलता है जिसको बोलते हैं कि एंटीवेनम। क्या बोलते हैं जिसको, इसको बोलते हैं एंटीवेनम। बात समझ आपको, ये क्या है जो मदर से मिलता है नेचुरली जिसको बोलते हैं एजीए एंटीबॉडी, और जो आर्टिफिशियली मिलता है जिसको बोलते हैं एंटीवेनम, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एंटीवेनम। एक क्या है एंटीवेनम और एक क्या है एजीए। तो ये था आपका एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, हम लोग ने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, हम लोग ने पढ़ लिया एक्टिव इम्यूनिटी क्या है और पैसिव इम्यूनिटी क्या है। ठीक है, हम लोग ने डिस्कस कर लिया किसके बारे में कि एक्टिव इम्यूनिटी किसको बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी किसको बोलते हैं, ये दोनों का फंक्शन क्या है, क्या क्या इसका रोल है। ठीक है, क्या क्या इसका फंक्शन है, क्या करता है भाई, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था आपका एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो हम लोग ने इस लेक्चर में पूरा इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा कि इम्यूनिटी कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा इसमें इम्यूनिटी होता है, उसको डिस्कस किए हैं। ठीक है, बाकी का जो बचा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।